इस वीडियो में हम जानेंगे नई दुनिया के देशों को यूरोप वासियों द्वारा दिए गए नाम। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि नई दुनिया के देश हैं। नई दुनिया के देश उन देशों को कहते हैं जिनको यूरोपीय यूरोपीय देशों में निवासरत नागरिकों के द्वारा इनकी खोज की गई थी और उसके बाद में इन देशों ने विश्व स्तर पर अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है। उनमें मुख्य रूप से हैं अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये वो देश हैं जिनको यूरोपीय देशों के नागरिकों द्वारा इनकी खोज की गई थी। और यूरोप के भी देशों में जो खोजकर्ता मुख्य देश हैं वो हैं स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड। तो हम चर्चा शुरू करते हैं इस टॉपिक की। सबसे पहले जान लेते हैं हम अमेरिका का नामकरण कैसे हुआ। तो साथियों, अमेरिका या अमेरिका, जिसको हम आजकल संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जानते हैं, विश्व पटल पर ये विश्व प्रसिद्ध देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका नामकरण अमेरिगो वेस्पुची, या इसको कई जगह इसका उच्चारण होता है अमेरिगो वेस्पुकी, इस व्यक्ति के नाम पर इसका नामकरण किया। अमेरिका या अमेरिका की खोज सन 1492 में यूरोपीय नागरिक कोलंबस के द्वारा की गई थी और इटली के अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर इस देश का नामकरण किया गया था, अमेरिका। और अमेरिका के साथ ही भी हमें भारत की भी जानकारी कर लेते हैं। भारत की खोज पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा द्वारा सन 1498 में की गई थी। दूसरा देश उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का, यह कनाडा। कनाडा जो देश का नामकरण, इस देश का नामकरण हुआ है वह कनाडा शब्द से हुआ है। कनाडा शब्द है वो इरोक्यूज की भाषा में कनाडा को बोलते हैं गांव। कनाडा, उस भाषा में कनाडा का अर्थ होता है गांव, और उसके आधार पर कनाडा का नामकरण हुआ है। इसकी खोज के बाद में ये बताया गया कि जैसे नया गांव किसी ने खोज लिया हो, उसी आधार पर इसका नामकरण किया गया था। तीसरा, नई दुनिया का मुख्य देश ऑस्ट्रेलिया, जो दक्षिणी गोलार्ध का देश है, एक महाद्वीप है। इसकी खोज भी यूरोपवासियों ने की थी। और आज ऑस्ट्रेलिया की हमें देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और कनाडा, इन देशों की आबादी में यूरोपीय लोगों का ही एक बहुत अधिक संख्या में यहाँ हुई है। तो ऑस्ट्रेलिया जो दक्षिणी गोलार्ध का देश है, इसी को भी 16वीं सदी में वहाँ सबसे पहले ये नाम प्रयुक्त किया गया था। और उसका आधार यह है कि लेटिन भाषा होती है, उसमें साउथ को यानी दक्षिण को ऑस्ट्रल कहते हैं। और चूंकि ये जो ऑस्ट्रेलिया है ये दक्षिणी महासागर में स्थित था, तो यूरोपीय लोगों ने इसको ऑस्ट्रल कहना शुरू किया, जिसका लैटिन अर्थ होता है दक्षिण, और उसके आधार पर इसका नाम पड़ा ऑस्ट्रेलिया। और चौथा इम्पोर्टेंट देश है, नई दुनिया का इम्पोर्टेंट देश है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का नामकरण भी यूरोपीय लोगों ने ही रखा था, और इसकी जो खोज की गई थी हॉलैंड के तस्मान द्वारा इसका नाम दिया गया था। हॉलैंड का जो नाम पर है, तास्मान या तस्मान जो व्यक्ति था, उसके द्वारा इसका नामकरण किया गया। और उसी तस्मान ने इस न्यूजीलैंड को सबसे पहले 1642 में ये जो देश है न्यूजीलैंड, इसके टापुओं को उसी ने देखा था। और जो हॉलैंड है वहाँ की भाषा है डच भाषा, उसमें समुद्र को जी कहते हैं, जी शब्द से समुद्र को उच्चारित करते हैं, और उसी जी के आधार पर न्यूजीलैंड शब्द बना। न्यू यानी नया, जी यानी समुद्रीवर्ती क्षेत्र, लैंड यानी भूमि। इस तरह से ये इम्पोर्टेंट देश है हमारे नई दुनिया के देश, जो आज विश्व में विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं।